Assalamualaikum students, welcome to ME Foundation School. This is your class 7th science video for chapter composition of matter. Unit number 7 हम start करने जा रहे हैं आज. इससे पहले आपने 2 units complete कर लिए हैं, unit number 1 और unit number 2. Unit number 7 is related to chemistry. जो पहले 2 यूनिट्स हमने डिस्कस किए हैं वो बायो से रिलेटेड थे. अब हम केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं. यूनिट का नाम है कंपोजिशन ऑफ मैटर. व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, एंड मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम्स. एटम्स क्या होते हैं? एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस. दुनिया में पाए जाने वाली हर चीज, दुनिया में मौजूद हर चीज एटम से मिलकर बनी है, और एटम से मिलकर बनने वाली चीज मैटर कहलाती है. मैटर की स्टेट्स तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी. 3 स्टेट्स होती हैं बेसिक्स. कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब हम उन सॉलिड स्टेट्स की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसका स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं. So let's start. Single atoms are far too small to be seen. जो सिंगल एटम्स होते हैं उन्हें देखना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो उन्हें देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. Even with the most powerful माइक्रोस्कोप से भी बहुत मुश्किल से नजर आते हैं. इसके लिए बहुत हाई लेंसेज वाली जो माइक्रोस्कोप है, जो ज्यादा मैग्नीफाई करके दिखाती है, उस तरह की माइक्रोस्कोप यूज की जाती है एटम्स को देखने के लिए. फॉर एग्जांपल, about 4 billion sodium atoms would fit on the full stop at the end of this sentence. 4 बिलियन सोडियम एटम जो है वो एक फुल स्टॉप के जो हम डॉट डालते हैं उसमें फिल हो सकते हैं. तो अब आप अंदाजा कर लीजिए कि एक एटम जो है वो कितना छोटा होता होगा. However, in spite of their small size, scientists have managed to find out a great deal about atoms. इनका इतना स्मॉल साइज है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट जो है उन्होंने एटम्स के बारे में काफी कुछ जान लिया है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, कि किन किन सब पार्टिकल्स से मिलकर एटम बना है. एटम्स आर टाइनी पार्टिकल्स which are the building blocks of all substances. एटम्स बहुत छोटे पार्टिकल्स, बहुत छोटे जर्रे होते हैं जो कि तमाम सब्सटेंसेस का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं. इसके बगैर कोई भी सब्सटेंस नहीं एग्जिस्ट कर सकता. वेदर दे आर सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, चाहे वो सॉलिड्स हो, लिक्विड्स हो या गैसेस हो. फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एटम्स वर थॉट टू बी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स. सदियों पहले यही समझा जाता था, या सदियों तक यही समझा जाता रहा कि एटम ही सबसे ज्यादा छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा जर्रा है दुनिया में. Then it was discovered that atoms themselves are made up of even smaller particles called protons, neutrons and electrons. फिर ये डिस्कवर किया गया, ये पता लगाया गया कि एटम्स जो है उनसे भी छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया, कि इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर ही एटम बनता है. तो एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंसिडर नहीं होता. All atoms consist of a nucleus and a cloud of electrons that move around the nucleus. तमाम एटम्स कंसिस्ट करते हैं न्यूक्लियस पे, और उसके अराउंड एक क्लाउड सा बना होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता रहता है. द न्यूक्लियस इटसेल्फ इज अ क्लस्टर ऑफ 2 काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स. न्यूक्लियस जो है उसके अंदर भी 2 तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. All the particles in an atom are very light. जितने भी particles हैं बहुत हल्के होते हैं. Their mass is measured in atomic mass unit. इनका mass जो है उसे atomic mass unit में measure किया जाता है, rather than grams. Protons and electrons have electric charges. Protons और electrons पे कुछ electric charges होते हैं. Here you can see the diagram. This central part is nucleus, which is consist of protons and neutrons. Around this nucleus there is a cloud
of electrons which are moving in their orbits. These are electrons. These are negative charge. Particle in the atom, mass in atomic units, charge. Okay, यहाँ जो टेबल गिवन है उसमें पार्टिकल्स बताए हैं जो एटम में होते हैं, उनका मास बताया है एटॉमिक यूनिट्स में और उनका चार्ज बताया गया है. सो प्रोटॉन का एटॉमिक मास इन यूनिट क्या है 1 और चार्ज है इसका पॉजिटिव. इसी तरह न्यूट्रॉन का मास इन एटॉमिक यूनिट 1 है और चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है. इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट नो मास, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है. अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट क्या होती है. साइंटिस्ट हैव वर्क आउट theoretical model of the atom in which the electrons are arranged in definite layers or levels of energy around the nucleus. साइंटिस्ट ने एक मॉडल बनाया है या मॉडल पे काम किया है जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करके बताया है. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट लेयर्स पे अरेंज होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड. उन्हें एनर्जी लेवल्स कहा जाता है. ईच लेयर और शेल कैन होल्ड सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. हर लेयर या शेल जो है वो कुछ सर्टेन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरी करती है. डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स कैन होल्ड डिफरेंट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. डिफरेंट ऑर्बिट्स जो और शेल्स जो हैं उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से जितने चाहे उतने इलेक्ट्रॉन्स को हर ऑर्बिट में पुट कर दें. इनका एक डेफिनेट एक पर्टिकुलर नंबर होता है. स्टार्टिंग नियरेस्ट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से नियरेस्ट स्टार्ट किया जाए तो उन्हें नंबर किया जाता है. फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड सो ऑन. If n is the number shell, is a shell number, अगर n जो है वो shell number है, the maximum number of electrons which that shell can hold is 2n square. तो जो maximum number of electrons होंगे shell में उन्हें 2n square से 2n square का फॉर्मूला यूज करते हुए पता लगाया जा सकता है कि इस shell में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं. Now see this diagram. This is the nucleus. न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. फिर इसकी सराउंडिंग में ये शेल्स मौजूद है. फर्स्ट शेल है जो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है. दिस इज 1 2. सेकंड शेल है 8 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है. 1 2 3 4 5 6 7 8. लास्ट शेल है. दिस इज नॉट द लास्ट, हम इसे ही लास्ट कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन ये जो एटम है इसका ये लास्ट शेल है. इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. अच्छा, इन्हें जो नेमिंग दी जाती है इन शेल्स को वो के शेल, एल शेल और एम शेल करके भी होती है इनकी नेमिंग. फर्स्ट एनर्जी शेल विच इज एट द लोएस्ट एनर्जी लेवल. जो फर्स्ट शेल होता है वो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है. कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है. द सेकंड कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन. सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड द आउटरमोस्ट शेल कैन होल्ड नो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स. और जो आउटरमोस्ट शेल होता है उसमें भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते. स्टडी द सोडियम एटम केयरफुली. ये सोडियम एटम गिवन है, इसे स्टडी की करते हैं, हम देखते हैं इनमें किस तरह से अरेंज हुए हुए इलेक्ट्रॉन्स. द सोडियम एटम हैज 11 प्रोटॉन्स. इसके पास 11 प्रोटॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं. Different levels of the for the electrons are called electron shells. इन्हें इलेक्ट्रॉन शेल्स भी कहा जाता है. नोटिस हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन द सोडियम एटम. अब हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11. तो काउंट करते हैं कि कौन सी शेल में कितने हैं. फर्स्ट शेल है इसमें 1 and 2 इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड शेल 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स, नो मोर देन 8. So this 8 and this 2 add up कीजिए, कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स. एंड एक रिमेनिंग है वो 1 जो है वो नेक्स्ट शेल में अरेंज हो जाएगा. दिस इज द आउटरमोस्ट शेल एंड दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जो आउटरमोस्ट शेल वैलेंस शेल में है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के पास ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है. 2 in the first shell, 8 in the second shell, 1 in the third shell. The sodium atom is often written as. किस तरह से हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं जब हमें इन्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने होते हैं तो हम इसे इस तरह लिखते हैं 2 8 1.
मीन्स वन जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 है एंड जो लास्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है सोडियम एटम में। एटॉमिक नंबर क्या होता है? लुक एट द सोडियम एटम अगेन। सोडियम एटम को अगेन देखते हैं। इट हैज 11 प्रोटॉन्स। दिस फैक्ट कुड बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई इट बिकॉज only a sodium atom has 11 protons. Every other sort of atom has a different number of protons. The number of protons in an atom is therefore an important number. जो number of protons होते हैं वही important होते हैं क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं किसी भी एटम में वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। तो जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। सो अगर 11 प्रोटॉन्स हैं तो उस एटम का एटॉमिक नंबर भी 11 होगा। द सोडियम एटम ऑल्सो हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स। सो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एटम में। सो इट हैज एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। द सेम इज ट्रू फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ एटम। Every atom has an equal number of protons and electrons. Because of this, atoms have no overall charge. क्योंकि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, तो जो एटम बचता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं आता। मास नंबर, द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव ऑलमोस्ट नो मास। इलेक्ट्रॉन्स का तकरीबन कोई मास नहीं होता। सो द मास ऑफ एन एटम इज लार्जली ड्यू टू इट्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो जो एटम का मास है वो ज़्यादातर किस पे डिपेंडेंट होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। So for this reason, the number of protons and neutrons in an atom is called its mass number. इसी वजह से जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनका सम करके हम मास नंबर फाइंड करते हैं और उसी को मास नंबर कहा जाता है। द मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। A sodium atom has 11 protons and 12 neutrons. सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं। So the mass number of sodium is 23. तो अगर हम 11 और 12 को सम करते हैं तो इसका सम आता है 23। The sodium atom can be described in a short way. फिर हम सोडियम एटम को इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। The symbol for sodium is Na. सिंबल होता है Na। एटॉमिक नंबर है 11, मास नंबर है 23। From this you can tell that the sodium atom has 11 protons, 11 electrons and 12 neutrons. Chemists often describe atoms in this way. Chemists अक्सर atoms को इस तरह से describe करते हैं। मास नंबर 23, सिंबल Na, एटॉमिक नंबर 11। यहाँ सेंटर में लिखा जाता है सिंबल, ऊपर होता है मास नंबर और नीचे आता है एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स क्या होते हैं? An element is a substance that is made of only one kind of atom. एक तरह के एटम से मिलकर बना सब्सटेंस एलिमेंट कहलाता है। सोडियम इज मेड अप ऑफ सोडियम एटम्स ओनली, सो इट इज एन एलिमेंट। सोडियम जो है वो सोडियम एटम से मिलकर बना है, इसीलिए वो एक एलिमेंट है। कार्बन, मरकरी, आयरन, कॉपर etc आर ऑल एलिमेंट्स। इसी तरह से कार्बन है, मरकरी है, आयरन है या कॉपर है, वो भी तमाम एलिमेंट्स हैं और वो अपने ही रिस्पेक्टिव एटम्स से मिलकर बने हैं। ऑल टुगेदर 117 डिफरेंट एलिमेंट्स आर नोन। तमाम जितने भी एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं वो 117 हैं। ऑफ दीज 90 हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। उनमें से जो 90 हैं वो नेचुरल हैं, अर्थ क्रस्ट से मिले हैं, एटमॉस्फेयर और जो हमारी आबो हवा है उसमें पाए जाते हैं, जैसे कुछ गैसेस हैं। एंड 23 हैव बीन आर्टिफिशियली मेड बाय साइंटिस्ट। और जो 23 में हैं बाकी के एलिमेंट्स उन्हें खुद से प्रिपेयर किया गया है लैब्स में। एवरी एलिमेंट हैज़ अ नेम एंड अ सिंबल। तमाम एलिमेंट्स का कुछ नेम है और कुछ सिंबल है। यहाँ ये टेबल बना है, स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स इसमें कवर किए गए हैं। एलिमेंट्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम।
आपने ये 20 एलिमेंट्स अच्छे से याद कर लेने हैं, इनके सिंबल्स आपको अच्छे से याद हो जाएं। फिर इसके बाद है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इन एलिमेंट्स में, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और उनका मास नंबर क्या है। ये टेबल आपको अच्छी तरह से याद करना है ताकि आप जब आगे कुछ न्यूमेरिकल्स करें तो आपको फिर इजी रहे। Some elements like helium, neon and argon do not react with anything. कुछ एलिमेंट्स जैसे कि हीलियम है, नियॉन है और आर्गन है, वो किसी भी एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते। These elements have similar properties because their atoms have full outer shell of electrons. इन एलिमेंट्स की कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं क्योंकि इनके जो आउटर शेल्स हैं वो बिल्कुल फुल होते हैं। जैसे कि हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है। नियॉन, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया जाए तो फर्स्ट शेल में 2 और बाकी के नेक्स्ट शेल में 8, 2 और 8 10 हो गए। इसी तरह आर्गन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 8 हैं और फिर थर्ड में भी 8 हैं। इस तरह से इनका एटॉमिक नंबर कंप्लीट होता है, इनके इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कंप्लीट होती है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करते और इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, इन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है। आइसोटॉप्स, The atoms of an element are not always identical. तमाम एटम्स के जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा आइडेंटिकल नहीं होते, दे कैन बी डिफरेंट, मुख्तलिफ हो सकते हैं। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बट दे डू नॉट नेसेसरीली हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो एलिमेंट के एटम्स होते हैं उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो सेम हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम नहीं होते कभी कभार। सम ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं लेकिन उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, उन्हें आइसोटॉप्स कहते हैं। They behave in an unusual way that has nothing to do with their electrons. कुछ unusual behavior show करते हैं ये। Most elements have more than one isotope. हर एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एक से ज़्यादा आइसोटॉप्स होते हैं। यहाँ एग्जांपल है 2 की, क्लोरीन की और कार्बन की। क्लोरीन के सिर्फ 2 आइसोटॉप्स हैं, एक है 1735 और एक है 1737। एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर चेंज हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं। इसी तरह कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, C612, C613 and C614. The carbon-14 atom is the one that behaves strangely. Its nucleus is unstable because of the extra neutron. जो 14 है कार्बन 14 एटम है वो कुछ अलग सा बिहेव करता है क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है ज़्यादा न्यूट्रॉन्स की वजह से। इन टाइम एवरी कार्बन 14 एटम थ्रोज अ पार्टिकल आउट ऑफ इट्स न्यूक्लियस। कुछ थोड़े टाइम में कार्बन एटम, जो कार्बन 14 एटम है उसके न्यूक्लियस में से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं एंड बिकम्स अ नाइट्रोजन एटम और वो नाइट्रोजन एटम बना देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिके। इस प्रोसेस को डिके कहते हैं। कार्बन 14 इज सेड टू बी रेडियोएक्टिव। कार्बन 14 को रेडियोएक्टिव भी कहा जाता है। व्हेन इट डिकेज इट गिव्स आउट रेडिएशन फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस। जब वो डिके हो रहा होता है, नाइट्रोजन एटम में कन्वर्ट हो रहा होता है तो वो कुछ रेडिएशंस निकालता है अपने न्यूक्लियस में से, इसलिए ये रेडियोएक्टिव होता है। लाइक कार्बन मैनी एलिमेंट्स हैव रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स। कार्बन की तरह और भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स रखते हैं या रेडियो आइसोटॉप्स कहलाते हैं वो, दैट अकर नेचुरली, जो कि नेचुरल होता है। अदर रेडियो आइसोटॉप्स आर मेड इन लेबोरेटरीज और इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन, और इसी तरह से कुछ लैब्स में भी बनाए जाते हैं रेडियो आइसोटॉप्स। रेडिएशंस जो एमिट होती हैं उसके कुछ यूजेस हैं हमारी ज़िंदगी में, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है? इंजीनियर्स कैन चेक ऑयल पाइप्स फॉर लीक्स इन एडिंग अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस टू द ऑयल। कुछ इंजीनियर्स जो हैं वो जो बड़े बड़े ऑयल पाइप्स होते हैं उनमें रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स डालते हैं ताकि जहाँ से भी लीकेज होगी जब वहाँ से वो निकलेगा
एलिमेंट, तो वो जब रेडियो एक्टिव रेज बाहर आती हैं तो वो चमकती है, तो वो जब चमकता हुआ रेज बाहर निकलता हुआ नजर आएगा तो वो उन्हें पहचानने में इजी होगा कि वो पाइप कहाँ से लीक हो रहा है। डॉक्टर्स यूज वीक बीम ऑफ गामा रेज टू किल कैंसर सेल्स। इसी तरह जो डॉक्टर्स हैं वो गामा रेज को यूज करते हैं कैंसर सेल्स को किल करने के लिए। अक्सर आपने सुना होगा कि लेजर ट्रीटमेंट करवाई जाती है कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए। Plant absorbs some carbon-14 atoms from the carbon dioxide in the air during the process of photosynthesis. Plants जो है वो absorb करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से जो वो इनहेल करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। व्हेन अ प्लांट और एनिमल डाइज, जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं, इट टेक्स नो मोर कार्बन एटम्स, तो फिर वो ज़्यादा कार्बन एटम्स नहीं लेते। द कार्बन 14 एटम्स इन इट स्लोली डिके, तो जो उनके अंदर पहले से मौजूद कार्बन 14 एटम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाता है। बाय मेजरिंग द रेडिएशन फ्रॉम देम द एज ऑफ डेड रिमेन्स कैन बी वर्क आउट। फिर जो रेडिएशंस हैं उनको मेजर करके उनकी जो एज है उसका पता लगाया जाता है, जिसे कार्बन डेटिंग कहा जाता है। जैसे पुराने ज़माने में जो कुछ पौधे या कुछ जानवर मर चुके हैं उनकी एज का पता लगाना, जैसे डायनासोर्स थे उनके फॉसिल्स मिले, उनकी हड्डियां मिली, उनकी जो एज है वो कार्बन डेटिंग की हेल्प से ही पता लगाई जाती है कि वो कितने हजार साल पुराने थे। वैलेंसी, समटाइम्स साइंटिस्ट कॉल द वैलेंसी द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी को कुछ साइंटिस्ट जो है वो अक्सर कंबाइनिंग पावर कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, डिपेंड करता है कि उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है वो न्यूक्लियस के अराउंड कैसी है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में टेंड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। कुछ एटम्स जो हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं। इफ़ दिस टेंडेंसी इज स्ट्रॉन्ग देन द एलिमेंट इज रिएक्टिव। अगर ये एबिलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो वो एलिमेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और अनस्टेबल होता है। मीन हर वक्त वो अपनी स्टेट चेंज करने, किसी से इलेक्ट्रॉन लेने या देने में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। इफ़ इट इज़ वीक द एलिमेंट इज़ अनरिएक्टिव और अनस्टेबल। और अगर अनरिएक्टिव और स्टेबल, अगर ये टेंडेंसी या ये एबिलिटी किसी भी एलिमेंट की वीक होती है तो वो एलिमेंट जो है वो अनरिएक्टिव होता है, सुस्त सा होता है वो ज़्यादा, और स्टेबल रहता है, किसी से लड़ाई नहीं करता, ना किसी से कुछ लेना ना देना। The valency of an element depends on the number of electrons. जो valency है वो depend करती है number of electrons पे। The element has in its outermost shell, जो भी element के outermost shell में है, if an element has 4 or fewer electron in its outermost shell, अगर element के outermost shell में 4 या उससे कम electrons मौजूद हैं, then the number of electrons is the same as the valency. तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। इफ द एलिमेंट हैज़ मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इट्स वैलेंसी इज 8 माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो उसकी वैलेंसी है वो कैसे फाइंड करेंगे, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम 8 से माइनस कर देंगे, तो जो नंबर आएगा वो उसकी वैलेंसी होगी। यहाँ एग्जाम्पल्स गिवन है, हाइड्रोजन, कैल्शियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन की वैलेंसीज गिवन है। कुछ की पॉजिटिव हैं, कुछ की नेगेटिव हैं। पॉजिटिव कब होती है, जब कोई भी एलिमेंट जो है वो किसी और को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, डोनेट कर देता है, लूज कर देता है अपना इलेक्ट्रॉन, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर रहा है या डोनेट कर रहा है उतनी नंबर वैलेंसी के होते हैं और पॉजिटिव का साइन लगता है साथ। और अगर किसी एलिमेंट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मींस के वो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले भी सकता है और अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दे सकता है, तो उसकी वैलेंसी +-4 होती है। बाकी जो नेगेटिव है वो आता है साइन, जो किसी और से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, मींस के गेन करते हैं, जो गेन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पर नेगेटिव वैलेंसी शो की जाती है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ये तीनों अब गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन, कैल्शियम जो है वो डोनेट करते हैं। और कार्बन में ये एबिलिटी होती है कि वो किसी को डोनेट भी कर सकता है और किसी से गेन भी कर सकता है।
ये टेबल गिवन है। वैलेंसी 1 किसकी, किन एलिमेंट्स की 1 वैलेंसी होती है? हाइड्रोजन, सोडियम एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन एंड सोडियम की +1 है, मीन्स कि इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, और क्लोरीन की -1 है, मीन्स कि क्लोरीन को अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ा है, तो वो गेन करेगा। वैलेंसी 2 कैल्शियम की +2 होती है, मीन्स कैल्शियम किसी को 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। ऑक्सीजन की -2 है, मीन्स ऑक्सीजन किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मैग्नीशियम की +2 है, ये मैग्नीशियम भी किसी और को 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। एल्यूमिनियम की +3 है, एल्यूमिनियम किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। नाइट्रोजन -3, बोरॉन -3, ये दोनों किसी से 3 इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। कार्बन और सिलिकॉन की +-4 होती है, मीन्स ये दोनों किसी को भी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकते हैं और अपने 4 ही इलेक्ट्रॉन्स किसी और से ले भी सकते हैं, इसीलिए इनकी वैलेंसी +-4 लिखी जाती है। वैलेंसीज कैन बी यूज्ड टू वर्क आउट द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। वैलेंसी जो है वो केमिकल फार्मूला लिखने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। Study the table of valencies above and use it to write the formula for each of the following। अब ये जो नीचे कुछ कंपाउंड्स गिवन है, इनका हमने फॉर्मूला लिखना है। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम की वैलेंसी है +2 और क्लोरीन की वैलेंसी है -। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो वो क्या बनेगा? MgCl2, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड का क्या बनेगा? सोडियम की वैलेंसी +1 है और ऑक्सीजन की -2 है, तो ये क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड Na2O। इसी तरह सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की आप खुद से लिखें। आइंस फॉर्मेशन, आइंस क्या होते हैं? रेडिकल्स होते हैं, 2 तरह के, कैटाइंस और एनाइंस, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होते हैं। ये किस तरह से फॉर्म होते हैं? द एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स कैन ऑब्टेन फुल शेल्स बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे रिएक्ट विद अदर एटम्स। जब कोई एटम किसी एलिमेंट का अपना शेल कंप्लीट करने के लिए किसी को इलेक्ट्रॉन्स दे देता है या किसी से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, तो वो आयन बन जाता है। लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। द सोडियम एटम हैज़ जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। सोडियम एटम के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसके आउटरमोस्ट शेल में। बाय लूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन इट कैन ऑब्टेन अ फुल आउटर शेल। अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो उसका आउटरमोस्ट शेल जो 1 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसके पास ये 2 बचेंगे और ये जो लास्ट शेल है ये कंप्लीट हो जाएगा। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन, तो फिर ये सोडियम आयन बन जाएगा, इसके ऊपर Na पॉजिटिव साइन आ जाएगा। From the diagram we can see that the sodium ion has 11 protons but only 10 electrons, so it has a charge of +1. It is called a positive ion or cation. फिर ये क्या कहलाएगा? cation या positive ion. Gaining electron, the chlorine atom has 7 electrons in its outermost shell. जो chlorine है उसके पास 7 electrons हैं, 1 2 3 4 5 6 and 7. By accepting 1 electron from another atom, it can obtain a full outermost shell. तो अगर ये सोडियम एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये क्लोरीन एटम इसे एक्सेप्ट करेगा और अपना outermost shell जो है उसे 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंप्लीट कर लेगा। This result in the formation of chloride ion, तो ये जो बन जाएगा ये क्या बनेगा? क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव के साथ। From the diagram we can see that the chloride ion has 17 protons and 18 electrons, so it has a charge of 1 minus या -1. It is called a negative ion or an anion. Negative ion या anion बन जाएगा। Any atom becomes an ion if it loses or gains electron. कोई भी एटम आयन बन जाता है अगर वो लूज या गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स का।
An ion is a charged particle. Ion charged particle होता है which contains an unequal number of protons and electrons, जो कि unequal number of protons and electrons रखता है. A bond formed between oppositely charged ion in a chemical compound is known as ionic bond. फिर जो bond बनता है इन दोनों के बीच में, एनाइन और केटाइन के बीच में, वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज मैग्नीशियम एटम और इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा और बन जाएगा मैग्नीशियम आयन. ठीक है. फिर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 2 क्लोरीन एटम्स हैं. एक एक दोनों ले लेंगे क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे. इन्हें एक एक की ज़रूरत थी अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए. तो ये जब एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो ये क्लोराइड आयंस बन जाएंगे और ये जो बॉन्डिंग कहलाएगी ये आयनिक बॉन्डिंग कहलाएगी. In the same way, sodium chloride, common salt, is formed by the joining up of sodium and chloride ion. इसी तरह से सोडियम क्लोराइड जो हम कॉमन सॉल्ट घर में यूज़ करते हैं वो भी आयनिक बॉन्ड की वजह से ही बनता है. कोवेलेंट बॉन्ड्स. कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन 2 नॉन मेटल्स रिएक्ट टुगेदर. कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब 2 नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. जब 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो बन जाएगा वो मॉलिक्यूल होगा और वो वाटर का मॉलिक्यूल कहलाता है. जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ताकि वो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करें. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 हाइड्रोजन एटम देंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे. ये बॉन्डिंग कहलाएगी कोवेलेंट. A molecule can therefore be defined as a small group of atoms which are held together by covalent bond. Molecule की definition ये भी हो सकती है a small group of atoms which are held together by covalent bond. के कुछ छोटा सा ग्रुप एटम्स का जो कि आपस में जुड़ा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड से, वो मॉलिक्यूल कहलाएगा. लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. कुछ लॉज होते हैं जो कि इन एलिमेंट्स की रेशो बताते हैं कि ये एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन होंगे कुछ केमिकल रिएक्शंस के बाद जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स बनेंगे तो उनका रेशो क्या होगा. दिस लॉ स्टेट्स व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन दे डू सो इन अ रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स. फॉर एग्जांपल द फॉर्मूला फॉर वाटर इज H2O. द रेशो ऑफ H2O इज 2:1. तो जो फॉर्मूला है वाटर का H2O उसमें रेशो H और O की क्या है. हाइड्रोजन 2 है तो 2 लिखा और ऑक्सीजन 1 है तो 1. 2:1 का रेशो. ऐसा नहीं है कि ये एलिमेंट्स 1 पॉइंट डेसिमल में आए जैसे 1.5, 2.5, 3.5. ऐसा पॉसिबल नहीं है. इनका जो रेशियो है वो हमेशा होल नंबर्स में आता है. द फॉर्मूला फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2. द रेशियो ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन इज 1:2. केमिकल फार्मूला क्या होता है. तो केमिकल फार्मूला टेल्स अस द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. केमिकल फार्मूला हमें बताता है नंबर और टाइप ऑफ एटम, किस तरह के एटम जो हैं किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं. इट कंटेन सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स. इसमें सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, बताए जाते हैं. एंड देयर नंबर इन सबस्क्रिप्ट. और इनके नंबर्स को सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है. मीन्स इस तरह से नीचे शो किया जाता है. H2O इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं. इसी तरह O2 यहाँ 2 ऑक्सीजन है. Ca कैल्शियम, S सल्फर. तो ये इसमें कोई भी नंबर मेंशन नहीं किया गया. मीन्स कि ये दोनों 1:1 हैं. यहाँ हमारी चैप्टर की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है. अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. एक्सरसाइज में आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन है. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. अब आप एटम का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर सकते हैं. What is an element? एलिमेंट क्या होता है. The write the symbols of the following as elements. इन एलिमेंट्स के आपने सिंबल्स लिखने हैं. कार्बन का C, नाइट्रोजन N, हाइड्रोजन H, इसी तरह से बाकी सब. डिफाइन वैलेंसी. वैलेंसी को डिफाइन करेंगे. What does the valency of an element depend upon? जो वैलेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है. नंबर 2 is answer the following question. What kind of bond exists between a sodium atom and chlorine atom? सोडियम और क्लोरीन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है. आयनिक बॉन्ड. What kind of bond exists between 2 oxygen atoms? 2 ऑक्सीजन एटम में कौन सा करेगा. नंबर 3 fill in the blanks. कुछ ब्लैंक्स गिवन है, सॉल्व है.
नंबर 4, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स। इन टर्म्स की आपने डिफरेंस ढूंढ के लिखने हैं, चाहे तो आप हेल्प ले सकते हैं इंटरनेट से भी। 5 है ड्रॉ अ स्केच ऑफ कार्बन एटम, लिथियम एंड मैग्नीशियम एटम। आपने स्केच बनाना है, जैसे सर्कल, कंपास की हेल्प से आपने सर्कल्स बना के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना है। नंबर 6 इज विच आइसोटॉप ऑफ कार्बन इज रेडियो एक्टिव। और कार्बन का कौन सा आइसोटॉप रेडियो एक्टिव है। वाई, एक्सप्लेन वाई कार्बन डेटिंग कैन बी यूज टू फाइंड द एज ऑफ एन एंशिएंट वुडन ऑब्जेक्ट। और बताना है कि क्यों कार्बन डेटिंग जो है वो यूज की जाती है एज बताने के लिए एंशिएंट वुडन ऑब्जेक्ट्स की। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन अ सोडियम एटम रिएक्ट विद क्लोरीन एटम। डायग्राम के जरिए शो करना है कि क्या होता है जब सोडियम एटम रिएक्ट करता है क्लोरीन एटम के साथ। ड्रॉ डायग्राम टू शो बॉन्डिंग इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर के मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग शो करनी है डायग्राम के थ्रू। ड्रॉ डायग्राम टू शो स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग एटम। जो फॉलोइंग एटम्स हैं इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं आपने। फाइंड आउट द लैटिन नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इनके लैटिन नेम्स और इनके सिंबल्स फाइंड करके लिखेंगे। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, लेड एंड टिन। ये आपको इंटरनेट से नेट से आपको हेल्प मिल जाएगी इसके लिए। ओके, कॉपी वर्क के बाद असाइनमेंट का डिस्कस करते हैं, जो असाइनमेंट आपको दिया गया है। नंबर 1 टास्क है आपका जो आप डे 1 में करेंगे, वो है रीडिंग ऑफ चैप्टर कंपोजिशन ऑफ मैटर। हम एक बार रीडिंग कर चुके हैं, दोबारा आप रीडिंग कर लीजिएगा, दोबारा से आप समझ लीजिएगा इस चैप्टर को अच्छी तरह। मीनिंग्स, फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर्स बताने हैं आपने। कुछ टर्म्स हैं इनको डिफाइन करना है। फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपकी बुक में है और चूज द बेस्ट आंसर आपने यहाँ से कॉपी करके लिखने हैं। फिर एक्टिविटी है आपकी एक्सरसाइज, एक्टिविटी 1 एंड 2 है जो बुक के पेज नंबर 68 एंड 69 में ही करनी है आपको। और डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं हाइड्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के एज एन एक्टिविटी। सो लेट्स स्टार्ट टास्क नंबर 1, रीडिंग। We have done this before. Task number 2, find out the meanings of the given words. सबसे पहले टाइटल पेज बनाएंगे। टाइटल पेज बनाने के बाद आपने अपना काम स्टार्ट करना है। वर्ड्स मीनिंग में नंबर 1 इज पार्टिकल्स, माइन्यूट या मिनट पोर्शन ऑफ मैटर। मॉडल, अ थिंग यूज्ड एज एन एग्जांपल टू फॉलो। रेडिएशन, द प्रोसेस ऑफ emitting waves. Ionic bond, bond formed between opposite charged ions. Chemical bond, force that hold atoms together. Molecule, composed of 2 or more atoms. Ion, an atom bearing an electrical charge. Element, made up of atom of same kind. Cation, a positive ion. Anion, a negative ion. Now move to task number 3. Answer the following questions. Number 1, define atomic number and mass number. Number of protons present in the nucleus of an atom is called atomic number. Example है atomic number of carbon is 6. Mass number, the sum of the numbers of protons and number of neutrons present in the nucleus of an atom is called mass number. The carbon atom has 6 protons and 6 neutrons in the nucleus, so the mass number of carbon is 12. Number 2 is what is meant by electronic shells. The electrons are arranged in different layers or levels of energy around the nucleus are called electronic shells. इस तरह से आपने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाना है। न्यूक्लियस, देन K शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं, L शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स, M शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स। What is an element? An element is a substance that is made up of only one kind of atoms. Sodium is made of sodium atoms only, so it is an element. Uses of radiation. Engineers can check oil pipes for leaks by adding a radioactive substance to the oil. Doctors use a weak beam of gamma rays to kill cancer cells. Radiation also helps to find the age of fossils, dead remains of plants and animals by the process known as carbon dating. Number 5 है define ionic and covalent bond with example.
Ionic bond. A bond formed between oppositely charged ions in a chemical compound is known as ionic bond. Sodium chloride is an ionic compound in which sodium loses its one electron and chlorine gains that electron to complete its outermost shell. Covalent bond, the sharing of electrons between two atoms forms a covalent bond. इस तरह से आपने स्ट्रक्चर बनाना है कंपास की हेल्प से. टास्क नंबर 4 is define the following terms. Molecule. When two or more atoms are combined, they form molecule. Carbon dioxide is a molecule. A compound is formed when two or more atoms join together in a chemical reaction. Water is a compound. It is made up of water molecule. And atoms of the same element with the same number of protons but different number of neutrons are called isotopes. Chlorine has two isotopes, chlorine 1735 and chlorine 1737. Valency, the combining power of an element, is called valency. Now move to task number 5, blanks and choose the best answers. Blanks आपने ये book में ही solve करना है. And task number 6 is the activity जो आपने book में solve करनी है, और एक है जो आपने अपनी कॉपी पे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं. बुक वाली आप पेज नंबर 68 एंड 69 पे देखेंगे. इस तरह से आपने ये टेबल कंप्लीट करना है. हाइड्रोजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, हर शेल में कितने होते हैं. एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1. इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होंगे. फर्स्ट शेल में 2 आएंगे और नेक्स्ट शेल में 4 होंगे. इसी तरह नाइट्रोजन 7 होता है एटॉमिक नंबर, 2 फर्स्ट शेल में आते हैं इलेक्ट्रॉन और बाकी 5 सेकेंड शेल में. इसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, ये आपने कंप्लीट करने हैं बाकी का टेबल. एंड देन एक्टिविटी जो आपने कॉपी में ड्रॉ करने हैं, इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, सिंबल लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताएंगे और इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. जो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे उसमें आपने जो मेजरमेंट लेनी है वो तमाम स्ट्रक्चर की सेम लीजिएगा. कहीं कुछ सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा और कहीं पर सर्कल छोटा ना हो. यहाँ से न्यूक्लियस से लेकर शेल तक का जो डिस्टेंस है वो सिमिलर रखिएगा, ज़्यादा छोटा या ज़्यादा बड़ा ना हो सब स्ट्रक्चर्स में. इसके बाद आपने इंडेक्स मेंटेन करना है. इंडेक्स में आप यूनिट 1, यूनिट 2 एंड नाउ यूनिट नंबर 7 कर चुके हैं. यहाँ पर आपका असाइनमेंट नंबर 7 कंप्लीट होता है. आई होप कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है इसे. अब आपका कॉपी वर्क भी इजीली आप कर सकेंगे. कॉपी वर्क करने के बाद आपने इस चैप्टर की लर्निंग स्टार्ट कर देनी है. एंड आई होप कि आप इससे पहले वाले यूनिट्स भी अच्छी तरह से लर्न कर चुके हैं और ये भी अच्छे से याद कर लेंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.